हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मार्कोनिकॉव रूल। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 4 पार्ट हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ठीक है ना। चैप्टर में क्लास 11th का ये एक टॉपिक है। अब हम एल्कीन का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि जिसमें मार्कोनिकॉव रूल एक टॉपिक है। फाइन। मार्कोनिकॉव रूल एक रशियन के केमिस्ट थे मार्कोनिकॉव, जिन्होंने अपने नाम पर ही ये रूल दिया। फाइन। इसमें क्या होता है बेटा, मार्कोनिकॉव रूल में एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से। अनसिमेट्रिकल सबको अच्छे से पता है, एल्कीन की बात हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड के सराउंडेड में अगर यहाँ पर एक कार्बन एटम है तो यहाँ पर इधर साइड 2 या 3 कार्बन एटम होंगे। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है कोई भी। ठीक है। रिएजेंट में भी ऐसा है कि एक एटम दूसरा है और दूसरा एटम दूसरा है। फाइन। मतलब यहाँ पर HCl, HBr या HOH है ना, अनसिमेट्रिकल है। HOX हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl, HOBr, HOI इस तरह के एसिड होते हैं। फाइन। अब हमें इसमें देखना है बेटा कि एल्कीन में जब हम रिएजेंट का एडिशन कराते हैं, HBr का एडिशन करा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है और दूसरा माइनर बनता है। अब हमें देखना है कि मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। यहाँ पर हमें इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। देखो, अब ये HBr है तो H किस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा, है ना। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है एल्कीन में। तो H कौन से कार्बन पर आकर जुड़ेगा, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर। ठीक है। Br कौन से कार्बन पर आकर के जुड़ेगा, तो हम इसकी यहाँ पर थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है, तो सेम यहाँ पर 2 तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। मान लो अगर मैं यहाँ पर H+ का यहाँ एडिशन करा देते हैं हम, तो मतलब यहाँ H+ जाएगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH2+। समझ में आ रही है बात बेटा। ठीक है। अगर H+ का एडिशन हम इस कार्बन पर कराएंगे तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस कार्बन पर होगा और ये वाला कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव। फाइन। तो देखो, ये एक प्रोडक्ट इसमें ये बनेगा CH3 CH+ और ये बन जाएगा बेटा यहाँ पर CH3। ठीक है। अब हमें ये जो हमारे 2 रिएजेंट आए हैं, 2 इंटरमीडिएट आए हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा मेजर वाला होगा और कौन सा माइनर होगा। यहाँ पर देखो बेटा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है। और ये कैसा डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, है ना। अब कार्बोकैटायन में हमें पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है। तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रही बात। तो देखो बेटा, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल H+ था और एक क्या है, Br-। अब इस केस में हम क्या करेंगे, Br- का एडिशन करा देंगे। तो Br- कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3 CH, इसके साथ जुड़ जाएगा Br एंड दिस विल बी CH3। और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पर हम Br- का एडिशन कराएंगे तो इट विल बी CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है बेटा। तो दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये तो है इसकी मैकेनिज्म। अगर हमें मैकेनिज्म नहीं लिखनी, डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है, तो इसका एक शॉर्ट हैंड रूल है कि अगर आपको बताना है कि जब हम एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, तो डायरेक्ट, अगर हमें मैकेनिज्म नहीं करनी, हमें डायरेक्ट याद रखना है, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे। तो देखो, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पर पहले से ही ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस जगह पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, दूसरी जगह पर Br जुड़ जाएगा और दिस विल बी CH3। मतलब कहने का मतलब है, जो रिच है उसको और रिच बनाएंगे, जो उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो लेस रिच है
ठीक है, उसको अगर हम हाइड्रोजन देंगे तो उससे क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट मार्कोनिकॉव रूल। आई होप आपको समझने में इजी रहा होगा। अगर आपको और आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो बेटा कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।